किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट का वादा। प्रियंका के एक तीर से कई शिकार निशाने पर। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का संकल्प। महिलाओं की पीड़ा को बयां कर प्रियंका ने जताया अपना दर्द। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। यही वो शब्द हैं जो प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इसके बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अभी तक कांग्रेस को हल्के में ले रहे दूसरे राजनीतिक दल थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर हो गए होंगे कि आखिर कांग्रेस के इस दांव पर वो कौन सा दांव चले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अब यूपी में ही रहेंगी और चुनाव तक कांग्रेस के लिए एक से बढ़कर एक दांव चलेंगे। पहला दांव तो उन्होंने 40% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित करके तो चल दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की कहानी भी उन्होंने बताई। उनका कहना है कि जब वो महिलाओं के बीच जाती हैं, तो उनकी पीड़ा देखकर उनके मन में ख्याल आया कि ऐसा निर्णय लेना चाहिए। हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि सत्ता में बैठे लोग आपको सुरक्षा नहीं देंगे। सुरक्षा उनको चुनाव लड़कर खुद से लेनी होगी। सत्ता में लोग तो केवल खुद की सुरक्षा करते हैं। योगी पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका ने कहा कि यहाँ घृणा और नफरत का बोलबाला है। आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के संघर्ष को याद करते हुए प्रियंका ने कहा कि सीतापुर की महिला पुलिसकर्मियों को देखकर, महिला रिपोर्टरों को देखकर, साथ ही दूसरी महिलाओं के संघर्ष को देखकर यही लगता है कि उनकी सुरक्षा, उनका संघर्ष केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है,
कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। प्रियंका ने प्रदेश की उन सभी महिलाओं को एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद दी है जो राजनीति में आकर कुछ करना चाहती हैं, कुछ बदलना चाहती हैं। कांग्रेस महासचिव ने इसे पहले प्रतिज्ञा बताया, लेकिन उनके तर्कश से दूसरी और आगे कौन कौन सी प्रतिज्ञा निकलेंगी ये आगे समय ही बताएगा। लेकिन इस फैसले के बाद सपा, भाजपा और बसपा ने प्रियंका पर तीखा हमला बोला और इसे महज ढकोसला बताया। लेकिन प्रियंका जानती हैं कि वो क्या और क्यों कर रही हैं। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।